मूरी पूर्वी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया गया आयोजन में मुख्य अतिथि सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे वीडियो आशीष पावन लकड़ा ने कहा कि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पंचायत स्तर में लोगों की समस्याओं को तत्काल समाधान करने के लिए प्रखंड के मूरी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में प्रखंड के लोगों को पारिवारिक लाभ योजना, आपदा राहत से मिलने वाली लाभ, मनरेगा, ग्रीन राशन कार्ड, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, श्रम कार्ड, पेयजल सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दिया गया। विधायक सुदेश कुमार महतो ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए बिना राज्य में नौकरशाही, बाबूगिरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए बिना सरकार का कोई भी अभियान बिगड़े हालात को नहीं बदल सकते। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार को प्रचार और सरकारी समारोह बनाने की बजाय निचले स्तर पर सिस्टम को दुरुस्त करने पर सरकार का कोई जोर नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक, अंचल और थाने स्तर पर आम आदमी अपने काम के लिए कितने स्तर पर परेशान होता है, यह जानने के लिए साधारण लोगों के साथ किसी चौपाल में सरकार के मुखिया को बैठना होगा और यह साहस उनमें है नहीं। उन्होंने कहा कि गांव का एक आम आदमी ब्लॉक, अंचल या थाने में किसी साहब या बाबू के पास बैठकर अपनी बात नहीं कर सकता, परेशानी नहीं बता सकता। सरकार पर सवाल उठाते हुए विकास और कल्याण की लटकी पड़ी योजनाओं के बारे में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मनरेगा, DMFT, ग्रामीण सड़क योजना दाखिल खारिज करने, राशन कार्ड मामले, जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के अलावा 14वें वित्त और 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान से ग्राम पंचायतों को सशक्त करने और सार्वजनिक सेवाओं के सुनिश्चित करने में पंचायत स्तर पर हुए कार्यों का भी लेखा जोखा सार्वजनिक करना चाहिए। सोना न्यूज एक रिपोर्ट। हम लोग ने इस पूरे कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले ही हम लोग ने इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। वो पहला था कोविड काल के बीच में, दूसरा पिछली बार जब सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब भी हम उसका हिस्सा बने और आज भी आपके बीच में हम सभी आए हैं। ये तीनों में कुछ चीज कॉमन है, क्योंकि चेयर टेबल अधिकारी का आना ये कॉमन है, हम लोग का आना ये कॉमन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस उम्मीद के साथ समानता और अधिकार ग्राम सभा, पंचायत के माध्यम से जो अधिकार जिनको मिलना चाहिए था, क्या ऐसे लोगों तक हम लोग पहुंच पाए? क्या ऐसे लाभुकों का सही चयन कर पाए? क्या या जिनमें सुधार करना था वो सुधार संभव हो पाया? क्या ये सबसे बड़ा विचार है। अगर ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय हो जाता तो शिकायत ऊपर नहीं आता होता है, वो आ जाता है हमारे परिसर, ग्राम सभा, पंचायत, प्रखंड, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं जिला, फिर नहीं तो फिर हम। लेकिन शिकायत इतना दूर ऐसे चल के फिर हम लोग के पास आ जाता है, जो नहीं आना चाहिए, जिसका अधिकतम निष्पादन पंचायत में होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में त्रुटि, वही आज व्यवस्था बना हुआ है। मैंने इसलिए आपको सुनना चाहा, क्योंकि एक तरफ से बात नहीं होना चाहिए। हम तो कागज को पढ़ेंगे और पढ़ के बता देंगे, लेकिन कागज का हर बात जमीन पे नहीं दिखता है। सरकारी कागज में जो बात लिखा रहता है हकीकत में बिल्कुल दूसरा रहता है, एकदम विपरीत होता है। जो योग्य व्यक्ति है वो लिस्ट से छूटे रहते हैं और जो अयोग्य है उनका नाम चढ़ा रहता है। यही सच्चाई है। और इसको अगर सच्चाई को अगर ये सभा परंपरा बना देगी तो कभी भी गरीब का हित नहीं होगा, सरकार की योजना कभी भी सफल नहीं हो सकती। ये परंपरा नहीं बनना चाहिए, ये परंपरा टूटना चाहिए। और ये संभव हो सकता है कि आपको इन बातों का बोध होना है। एक आवेदनकर्ता के पास इतना जानकारी नहीं है कि उसको कहां और किसके पास जाना है, लेकिन सरकारी अधिकारी के पास ये जानकारी है कि इनका निष्पादन कैसे होगा। हम जानते हैं इसका उपाय क्या है।
बावजूद हम उसका उपाय निकालते नहीं है, उसका हल नहीं निकालते हैं। इसीलिए आदमी दर दर भटकता है, वो हर लोगों के पास जाता है और कोशिश करता है कि मेरा निराकरण हो जाए। इसलिए 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से एक ही काम के लिए आदमी रिपीट करते रहते हैं। अब ये सिल्ली ब्लॉक है, सिल्ली ब्लॉक के अधिकारी अगर तत्पर है, मैं चूंकि लगातार इस बातों को कहता आया हूं और मेरी कोशिश रहती है कि आपका योगदान, आपका काम और आपके दायित्व को फोकस करिए। अगर ये करेंगे तो मूरी जैसे जगह में बहुत कम शिकायत आएगी, शिकायत नहीं के बराबर होगा। अगर नहीं के बराबर होगा तो जवाबदेही इधर से भी पंचायत में बैठने वाले से, मेरा वार्ड मेंबर से लेकर मेरा मुखिया, पंचायत समिति, ये छिप के काम करने वाला काम नहीं है। मैं कभी कभी देखता हूं कि लोग करते हैं कि मैं जो कर रहा हूं मुखिया, ये वार्ड को पता नहीं चलना चाहिए, मैं पंचायत कुछ कर रहा हूं, ये मुखिया को पता नहीं चलना चाहिए। अरे ये ऐसा थोड़ी चलता है सिस्टम में आप दायित्व है आपका। 500 की आबादी में वार्ड जीते, 5000 में मुखिया, पंचायत समिति जीत के आए, तो ये आपकी जवाबदेही नहीं होगी और सबका जवाबदेही बराबर है।